एवरीवन, अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशियस है अब के बराबर था। और ये है जी हमारा बेडरूम की तरफ, ये भी हमें लेकिन और उठाते तो ये तो वो भी इतना तो रोड थी तो गाड़ियाँ तो डस्ट हो गया तो बहुत अच्छा लगा। बाकी छोटी मोटी पहले से ही बना मैंने टीम से मंगवाई के सारी चीज़ें मैंने लगा दी हैं, सारी चीज़ें सेट में भी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और अभी हमने नए घर में शिफ्ट किया है तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो ये है जी ड्राइंग रूम और ये है किचन जो कि काफ़ी स्पेशियस है। अब पहले जो मेरा किचन था बहुत ही छोटा सा था, मतलब कि ना होने के बराबर था। और ये है वाशरूम जो कि काफ़ी ये भी स्पेशियस है। और ये है जी हमारा बेडरूम। तो अभी तो ये मैं आपको वैसे ही दिखा रही हूँ, अभी हम वैसे ही आए हैं यहाँ पे सामान शिफ्ट कर रहे हैं। तो फिर मैं आपको सारी सेटिंग भी दिखाऊंगी और उसके बाद भी दिखाऊंगी। जो बाहर की लोकेशन है वो कुछ इस तरह से है। ये हमारे घर की जो सामने वाली साइड है, तो यहाँ पे इतनी आबादी नहीं है इस शहर में, और इस साइड पे तो बिल्कुल नहीं है। बैक साइड पे काफ़ी है लेकिन सामने वाली साइड पे इतनी आबादी नहीं है। तो चलते हैं काम की तरफ। आज काम बहुत ज़्यादा है। तो ये देखें, अभी फ्रिज का सामान जो सारा था ना उस पुराने वाले घर से इसमें मैंने डाल के लाई हूँ। इसमें चीज़ जो है ना, ये जो बॉक्स है पता नहीं किस चीज़ का बना हुआ है, इसमें चीज़ें ठंडी रहती हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड साहब हेल्प करने आए थे लेकिन फिर मैंने खुद ही सारा फ्रिज जो है ना सारा सामान उसमें शिफ्ट किया है। तो सारा सामान यहाँ पे फ्रिज में पहले सबसे पहले यही काम किया है कि चीज़ें जो ख़राब होने वाली हैं वो ख़राब ना हो जाएं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रिज को है ना सारी चीज़ें यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये सारा सामान यहाँ पे मैं लगा दूँगी और उसके बाद जो है ना अब हम चलते हैं किचन का बाकी जो सेटअप करना है। बिल्कुल हमें यहाँ पे ब्रांड न्यू चीज़ें मिली हैं इस घर में, क्योंकि ये अभी जो है ना बिल्डिंग इस बंदे ने ली है और ये अभी लोगों को यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है। तो ये वही मकान मालिक है जो पहले था हमारा, और इसने यहाँ पे नई बिल्डिंग ली है तो हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया था। तो चूल्हा हमने लगा लिया और यहाँ पे मुझे ये किचन की खिड़की के बाहर मैंने सोचा सफाई कर लूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे एक कबूतर है उसके यहाँ पे उसने एग्स वगैरह दिए हुए हैं मेरे ख्याल से। तो फिर मैंने इसको नहीं छेड़ा, मैंने बंद कर दिया और बाद में सफाई वगैरह हो जाएगी। तो यहाँ पे चूल्हे का सेटअप हो गया है और अब हम आ रहे हैं बेडशीट की तरफ। ये भी हमें इन्होंने ही दी हैं, बिल्डिंग वालों की तरफ से ही मिली हैं। तो ये जो है ना डबल बेड शीट है, तो मैंने सोचा यही वाली जो है ना बेहतर रहेगी, ये बिछा लेते हैं। जब हम घर से शिफ्ट करना चाह रहे थे तो हम सोच रहे थे कि हमारा तो कोई सामान ही है, एक ही टाइम पे एक सारा सामान गाड़ी में रखेंगे और हम जो है ना इजीली शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे घर में। लेकिन यकीन करें हमारे 2-3 दिन लगे हैं सामान वहाँ से पूरा हमने इकट्ठा किया, फिर उसको सारा पैक किया। तो इसमें इतना टाइम हमारा लगा है और इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी। 2 दिन तो हमारे ऐसे गुजरे जैसे हम बीमार ही हो गए। तो फिर यहाँ पे आके सेटिंग करना बहुत मुश्किल काम है। हालांकि हमारा सामान जो है ना बहुत कम है। ऑब्वियसली हमने यहाँ पे कोई परमानेंटली तो रहना नहीं है कि हम इतना सामान लें यहाँ पे, तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही हमने ली हुई थी। तो बहुत ज़्यादा हो गया था वो भी। और तो रूम में मैंने काफ़ी अलमारी वगैरह भी देखी है, काफ़ी अच्छी स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो ये अभी किचन का बाकी सामान है, मसाले वगैरह और खाने पीने का जो भी सामान है वो सारा है। तो ये मैं अच्छे से शेल्फ़ को जो है ना पहले साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम इसमें बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो लगा देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसा इतना वो है नहीं है कि मैं उसमें मसाले वगैरह रखूँ, क्योंकि मुझे है बहुत शौक़ है। यहाँ पे सऊदी अरब में इतनी चीज़ें किचन से रिलेटेड आपको मिलती हैं ना कि बंदा हैरान रह जाता है। मेरा इतना दिल करता है कि यहाँ से वो सारी चीज़ें लें, पर वही बात कि फिर हमने 2-3 माह बाद चले जाना है, फिर हम क्या करें उन चीज़ों का, इतना कैसे लेके पाकिस्तान कैसे जाएंगे। तो फिर इस वजह से नहीं ले रहे। तो ये कबर्ड्स भी, इनमें भी काफ़ी जगह है, इसको भी मैंने साफ़ कर लेना है और इसमें फिर सारा सामान जो है ना वो लगा दूँगी। तो अब ये बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो मैंने लगाना शुरू किए हैं। थकावट हो गई थी, फिर मैंने सोचा कहवा और साथ ही कबाब खा लेते हैं। तो ये कबाब मैंने पहले से ही बना के रखे हुए हैं। तो ये काला जो इनमें के अंदर फ़ैट्स होते हैं और जो पानी होता है ना वो निकलता है,
तो ये बहुत ही वो जलता रहता है तो वो काला सा हो गया है, लेकिन बहुत मज़े के जूसी से कबाब बने हुए थे। मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये चपली कबाब हैं, तो ये पहले खा लेते हैं, उसके बाद बाकी काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं अब टोकरी जो है ना वो रख के, तो बाकी सारे जो मेरे पास चीज़ें हैं वो मैं इसमें सेटअप करना चाह रही थी कि मैं इसमें कर लूँ, तो काफ़ी जगह जो है ना वो बच जाएगी, क्योंकि ये जगह फ्री भी चाहिए होती है आपको काम करने के लिए। तो फिर मैंने इसमें सारा सामान इसमें शिफ्ट कर दिया है और फिर मैंने इसको स्पेस बना दिया। तो ये मेरा यहाँ पे मसाले सारे सेट हो गए। और ये मेरे फेवरेट जो मैंने टीमू से चम्मच मंगवाए थे, इसका भी मैं आपको सारा टूर दूंगी। जो मैंने टीमू से काफ़ी सामान मैंने ऑर्डर किया हुआ था, तो वो भी मैं लगा दूंगी। और ये है जी फ्रिज, इसका भी सेटअप हो गया सारा अच्छे से, सारी चीज़ें मैंने लगा दी हैं। फ़िलहाल ऐसे ही जो चीज़ें जैसे थी वैसे ही मैंने लगा दी हैं, कि बाद में मैं इसमें से शापर वगैरह से निकाल के और देगची से निकाल के रख दूँगी। यहाँ पे भी ये सारा सामान जो है ना वो लग गया। ये देखें किचन जो है ना पूरा मैंने साफ़ किया है और इसको मैंने सेटअप कर दिया। अभी जो है ना काफ़ी रात हो गई है, तो मैंने सोचा कि बाकी काम जो है ना वो कल करूँगी। तो किचन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से ये थोड़ा ठीक हो गया, सेट हो गया, तो बाकी जो है ना वो मैं कल इंशाल्लाह करूँगी। Day 2 आज मैंने फ़ोल्डिंग वगैरह सब कर दी थी और फिर मैंने सोचा मैं अपना ड्रेसिंग और सारी जो कपड़े वगैरह हैं वो शापर से, कुछ बैग्स में भी हैं, 3-4 बैग्स थे उसमें से निकाल के रखने थे। और फिर बाकी जो कुछ बैग्स में मैंने रखे हुए हैं शापर वगैरह में, वो भी निकालने थे। फिर सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड किए एक ही दफ़ा। और फिर मैंने सोचा कि एक अपने हस्बैंड के जो है ना वो अलग अलमारी, 2 अलमारियाँ मिली हुई हैं, तो वो उनकी अलग मैंने रख दी और अपनी जो है ना मैंने अलग रख दी है। तो कपड़े वगैरह भी मैंने सेट कर लिए थे। तो इसके बाद जो है ना बारी थी ड्रेसिंग की, जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बंदे को सेट करनी होती हैं। तो अब ड्रेसिंग फिर मैंने वो करना है। और ये कंबल भी हमें बिल्डिंग की तरफ से नहीं मिला, हम फिर अपना रात को लेके आए, फिर हम सोए। तो ये फिर जो है ना हमने यहाँ से लिया है, ये भी बहुत अच्छा हमें मिल गया है, 100 रियाल में हमें मिला है। और इसका जो है ना 6 kg इसका वज़न है, तो काफ़ी अच्छा है। वो फिर हम पाकिस्तान भी लेके चले जाएंगे इंशाल्लाह। और अभी जो है ना बाकी ड्रेसिंग वगैरह फिर मैं सेट कर लेती हूँ। ये देखें अभी सामान जो है ना मेरा ड्रेसिंग का इधर उधर पड़ा हुआ है। तो ये देखें जी चीज़ें सारी पहले उठाते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने एक स्टैंड मंगवाया हुआ है। वैसे ये शू रैक था, तो मुझे ये अच्छा लगा था, मैंने कहा कि मैं इसको ले लेती हूँ ड्रेसिंग वगैरह के ऊपर रखने के लिए। तो इसमें ये होगा कि आप छोटी मोटी सारी चीज़ें जो है ना ये रख लेते हो। वैसे पूरा बखेरा पड़ जाता है, तो वो भी इतना अच्छा नहीं लगता, सफाई में फिर काफ़ी इशू होता है। तो फिर ये मैंने स्टैंड लिया है, इस स्टैंड के ऊपर जो है ना सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये मैंने टीमो से मंगवाया था और ये भी काफ़ी अच्छा आया है। मैंने अपनी सारी चीज़ें जो है ना इसमें लगा दी हैं। और बाकी अब ये कुछ जो चीज़ें हैं जो एज सच यूज़ नहीं होती हैं, तो ये देखें ये रिंग्स हम मदीना से लाए थे चांदी की, और ये हम दोनों ने इकट्ठी ली हुई हैं कि हमें याद रहेगी कि हम मदीना गए थे और वहाँ से चांदी की अंगूठियाँ लेके आए थे। और बाकी सामान भी ये मैंने कुछ मेकअप का सामान इस पॉकेट में पाउच में डाला हुआ होता है, जो फिर मैं कहीं अगर ट्रैवल करूँ तो फिर मैं बैग में ये पाउच ही डाल लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने सारी अच्छे से मैं सोच रही थी कि ऑर्गेनाइज़ कर दूँ। ऑर्गेनाइज़र्स भी अच्छे अच्छे मिल रहे थे टीमों से, लेकिन मैंने मंगवाए नहीं है कि बहुत सामान हो जाएगा तो फिर उसको लेके जाना मुश्किल होता है। तो वैसे आजकल टीमों का मैंने सुना है कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है लोगों का, लेकिन मैंने शुरू में चीज़ें मंगवाई थी जब मैं यहाँ पे कोई 3-4 महीने पहले ये मैंने मंगवाई हुई थी, तो बहुत अच्छी सारी चीज़ें अच्छी आई थी। ये जो ब्रशेज़ आपको नज़र आ रहे हैं ड्रॉर में, ये भी मैंने वहीं से मंगवाए थे। तो ये सारी चीज़ें मेरी काफ़ी अच्छी चीज़ें आई थी, तो मैं उसका भी आपको सारा वो दिखाऊंगी जो मैंने पार्सल मंगवाया था, तो वो भी मैं इंशाल्लाह वीडियो में लगा दूँगी। तो इसमें कुछ चीज़ें मुझे रीज़नेबल भी मिली थी और बहुत अच्छी भी आई हैं। मैंने चम्मच मंगवाए थे और इस तरह की चीज़ें जो बहुत अच्छी किचन की मुझे बहुत अच्छी चीज़ें लगी थी वो मैंने ली थी। तो जी यहाँ पे मेरा बाकी सामान जो है ना वो भी शिफ्ट हो गया है सारा सामान, तो ये भी मैंने साफ़ कर लिया है। ये देखिए मेरा ड्रेसिंग जो है ना बहुत अच्छा हो गया। बैग्स मैंने यहाँ पे इतने नहीं लिए हुए
तो यहाँ पे मेरे 2-3 ही बैग हैं, वो मैंने कबर्ड में रख दिए क्योंकि ड्रेसिंग के ऊपर अच्छे नहीं लगेंगे। तो जी ये हो गया मेरा रूम बिल्कुल सेट। मैं भी इसको भी आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा कि ये देखें अब रूम कितना अच्छा लग रहा है, पहले कितना गंदा लग रहा था, तो अब जो है ना बहुत ही साफ़ नीट हो गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखें बहुत अच्छा घर है, ओपन सा है। हमने 3rd फ्लोर पे लिया है, तो बहुत मज़े का, इतनी डस्ट भी नहीं आती। सऊदी अरब में आपको पता है बहुत डस्टी है एरिया है, तो डस्ट आती रहती है, लेकिन यहाँ पे इतनी डस्ट नहीं है। तो जिस घर में हम पहले रह रहे थे वो 2nd पे था, तो उस पर काफ़ी डस्ट आती थी क्योंकि साइड्स रोड थी, तो गाड़ियाँ गुजरती हैं तो डस्ट बहुत होती है। तो अब ये हमारा सारा रूम जो है ना सेटअप हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा जो ड्राइंग रूम है वो भी मैंने सेट कर लिया था, उसकी सेटिंग मैंने आपको नहीं दिखाई, लेकिन ये देखें जी वो सेट होने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है। तो अभी इसको मज़ीद मैंने सेट करना है। फ़िलहाल मैंने जो है ना अभी इस काबिल किया है कि यहाँ पे हम बैठ सकें और टीवी वगैरह देख सकें। तो जी होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सब्सक्राइब भी करना है। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।